Hello students, today we are here with a very important topic for applied maths class 12 फर्स्ट यूनिट से ये टॉपिक है एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स। और अभी हम आपके लिए लेके आए हैं एम एल भार्गव के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। एम एल अग्रवाल का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है अपने फर्स्ट वीडियो में जो एलिगेशन और मिक्सचर का है। और अभी हम लेके आए हैं एम एल भार्गव का सॉल्यूशन। राइट, तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से हैं, थोड़े से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए हम उससे स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम एम एल भार्गव। करेक्ट, बहुत अच्छी बुक है अप्लाइड मैथ्स के लिए, आप लोग ज़रूर रेफ़र करिए। ये कोई प्रोडक्ट का हमने वो नहीं कर रहे हैं प्रोमो, बट दिस इज़ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस की बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस इस बुक से आए थे, इसीलिए हम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर से। तो थोड़ा सा हम पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं कि एलिगेशन मिक्सचर होता क्या है। एलिगेशन और मिक्सचर में आपको क्या करना है कि आप दो तरह के सॉल्यूशंस ले रहे हैं और उनको आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो जब आप मिक्स करेंगे, दोनों की प्राइस भी डिफरेंट है, तो आपका जो मिक्सचर बनेगा वो एक मीन प्राइस पे बन जाएगा। तो वो मीन प्राइस आप कैसे निकालते हैं और आप किस रेशो में मिक्स करें, अगर आपको कोई डिज़ायर्ड मीन प्राइस चाहिए, तो ये सब हमको कैलकुलेट करना होता है एलिगेशन और मिक्सचर में। तो देखते हैं, देखिए फॉर्मूला है कि जो हमें एनेबल करता है कि किस रेशो में हम टू और मोर इंग्रेडिएंट्स को एट ए गिवन प्राइस मिक्स करें सो दैट वी प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ डिजायर्ड प्राइस, जिसको हमने बोला है मीन प्राइस। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक को हम ले लेते हैं चीपर और एक को हम ले लेते हैं डियरर। और जो हम दोनों को मिक्स करेंगे किसी रेशो में, तो हमें एक मीन मिलेगा मीन प्राइस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट विल बी इक्वल टू CP of dearer minus mean price upon mean price minus CP of cheaper। करेक्ट, तो एक सिंपल सा हम फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ बनाते हैं, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी उसी से करेंगे। पहले आप एक चीपर क्वांटिटी का सीपी ले लीजिए, यहाँ पे आप डीलर का सीपी ले लीजिए और यहाँ पे आपका आ गया मीन प्राइस एम। सो डी माइनस एम और एम माइनस सी हो जाएगा। तो चीपर के नीचे देखिए चीपर का ही रेशो आता है और डियरर के नीचे डियरर का रेशो आता है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आपको एमसीक्यूज में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती है। आपके विद इन सेकेंड्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो रिमेंबर, चीपर के नीचे चीपर का रेशो होता है और डियरर के नीचे डियरर का रेशो होता है। सो रेशो ऑफ चीपर अपॉन रेशो ऑफ डियरर क्वांटिटी इज डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। ये एक छोटा सा हमने आपको दिया है, अदरवाइज आप एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। फिर एक जो आप क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिपीटेड डाइल्यूशन के। अब ये क्या होता है रिपीटेड डाइल्यूशन? सपोज आपको मैंने एक मिक्सचर दिया है या फिर आपको मैंने एक सॉल्यूशन दिया है, उसमें सपोज मिल्क है, सपोज ओके। तो आपने क्या किया कि उसमें एक्स यूनिट्स ऑफ मिल्क है। कितना मिल्क है? एक्स लीटर्स। अब आपने क्या किया, इसमें से वाई लीटर्स निकाल लिया, करेक्ट, रिमूव कर दिया और उसके वाई लीटर्स क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। अब आपने उसको पतला कर दिया मिल्क को, दैट इज डाइल्यूशन। सो ये इसको बोलते हैं डाइल्यूट करना। अब आपने क्या किया, फिर से उसमें से मिल्क निकाला, सेम क्वांटिटी का, वाई क्वांटिटी का, फिर से आपने वाई लीटर्स ऑफ वाटर डाल दिया। ऐसे आप रिपीट कर रहे हैं एन टाइम्स। तो आप कैसे करेंगे कि उसमें अब कितना क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड बचा, मतलब कितना मिल्क रह गया है उसमें। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, x इंटू वन माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू एन। एन इज नंबर ऑफ टाइम्स जो आपने रिपीट किया प्रोसेस को, x क्या है टोटल पहले जितना हमारे पास था, और y क्या है जो आप रिप्लेस कर रहे हो। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं, बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आया था इस बार, तो इस पर बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए एम एल भार्गव का हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन व्हाट रेशो should a grocer mix two varieties of rice costing rupees 150 per kg and 200 per kg respectively so as to get a mixture of worth rupees 165। अब 150 और 200 में से चीपर वाला कौन सा है, कौन सा सस्ता है? 150 वाला। और कौन सा आपके पास डियरर है? वो है आपके पास 200। तो सी का कॉस्ट प्राइस और सीपी ऑफ डियर, और हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीन प्राइस कितना दिया है आपको? 165 और सीपी 150 हो गया, ये 200 हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डी माइनस एम करेंगे। सो 200 माइनस 165 विच इज़ 35, और यहाँ पे हो जाएगा 165 माइनस 150 विच इज़ 15। अब आपको मैंने क्या बोला था, चीपर के नीचे चीपर का रेशो होता है और डियरर के नीचे डियरर का रेशो होता है। सो रेशो ऑफ cheaper quantity upon ratio of dearer quantity।
विच इज़ 35/50, दैट इज़ 7/3। तो ये आपका आंसर हो गया कि हम किस रेशो में दोनों क्वांटिटीज़ को मिक्स करें, 7:3। सो व्हाट्स योर आंसर, 7:3 में अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें 165 रुपीज़ पर केजी का मेन प्राइस आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते हैं, 2 मार्कर्स में भी आते हैं, सब में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। एवरी ईयर वी आर गेटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। करेक्ट। अभी नेक्स्ट कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ मैंगोज ऑफ टाइप ए इज 140, टाइप बी इज 170। तो आपके पास ऑफकोर्स सीपी ऑफ चीपर आपके पास एक 140 है विच इज टाइप ए, और सीपी ऑफ बियरर कितना है आपके पास, 170। करेक्ट, टाइप बी वाला। अभी आपने दोनों को एक रेशो में मिक्स किया, अब वो पूछ रहा है मीन प्राइस आपको निकालना है कि व्हाट इज द प्राइस पर केजी ऑफ मिक्स्ड वेराइटी। मिक्स वेराइटी का मतलब दोनों को जब आपने मिक्स कर दिया तो मीन प्राइस कितना आएगा, और आपको रेशो कितना दिया हुआ है दोनों का। आप देखिए पहले टाइप ए दिया था, बाद में टाइप बी दिया था, तो 2:3 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब 2 और ये कितना है, 3 है। तो अभी आपको सिंपल सा रेशो आपको दिया है, मीन प्राइस कैलकुलेट करना है। सो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, डी माइनस एम, दैट इज 170 माइनस एम इज 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3, 1 एम माइनस 140 के इक्वल। अब रेशो में है 2 और 3, तो 170 अपॉन माइनस एम अपॉन एम माइनस 140, ये भी रेशो में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मीन नहीं लेना है, आपको 2/3 को कैलकुलेट करना है। तो अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 2m माइनस 280, दिस विल बी इक्वल टू 5m। m का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 158 रुपीज़। कितना हो जाएगा मीन प्राइस, 158 रुपीज़ पर केजी। तो हमारे पास मिक्सचर का प्राइस हो जाएगा 158 रुपीज़ पर केजी। तो अभी आपको रेशो दिया था, मीन प्राइस निकालना था। सेम मेथड है, रेशो ऑफ चीपर क्वांटिटी अपॉन रेशो ऑफ डियरर क्वांटिटी। वो आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, डू नॉट इंटरचेंज दोस। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन व्हाट रेशो शुड अ रिटेलर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग ₹60 and ₹65, so that by selling the mixture at 68.20 he gains 10%। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको आई वुड से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और याद रखने हैं फॉर्मूलेस, गेन परसेंट, लॉस परसेंट, इनके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि आपके पास एक 60 है, एक 65 है। अब आपको मीन प्राइस नहीं पता है स्टूडेंट, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। आपको सीपी निकालना है। हमेशा ध्यान रखिए मीन प्राइस सीपी पे कैलकुलेट होगा, नॉट ऑन द एसपी। एसपी कभी नहीं होता है मीन प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी हमें दिया है 68.20, सीपी हम एच मान लेते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट दिया हमें, प्रॉफिट नहीं दिया है, तो प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, वो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। सो 68.20 एक्स प्लस 10% अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 68.20 इज इक्वल टू 11x अपॉन 10। 68.682 अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 11 इज एक्स। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज़ कमिंग 62। तो ये हमारा मीन प्राइस हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि सीपी पे ही मीन प्राइस आएगा, एसपी पे नहीं आएगा। तो एसपी से आपको सीपी निकालना है, और हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट को फिर हमने प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, बिकॉज प्रॉफिट परसेंट इज गिवन टू अस। तो हमारा एम कितना हो गया, 62। अब हम रेशो बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, 65 माइनस 62 और 60 माइनस 62 माइनस 60। करेक्ट, तो ये आता है 2 और ये आता है 3। तो 60 के नीचे 3 है और 65 के नीचे 2 है। सो रेशो हमारे पास कितना हो जाएगा, किस रेशो में वो मिक्स करे, सो रेशो ऑफ चीपर अपॉन रेशो ऑफ डियरर। क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा 3:2। तो ये हमारा आंसर हो गया कि 3:2 रेशियो में अगर वो मिक्स करेगा चीपर टू डियरर को, ही विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अगर वो उसको सेल आउट करता है 68.2, ये सिर्फ उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी, राइट, दैट इज इम्पॉर्टेंट हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
A shopkeeper mixes two varieties of wheat, one costing rupees 160 per kg and the other costing rupees 200. तो चीपर का सीपी हो गया हमारे पास 160 रुपीज़ पर केजी और हमारे पास सीपी हो गया डियरर का 200 रुपीज़ पर केजी। ओके, अभी उसने दोनों को किस रेशो में मिक्स किया है? 5:3 रेशो में मिक्स किया है। एम हमें फिर से नहीं पता स्टूडेंट्स। ही सेल्स द मिक्स, तो दिस इज अगेन योर एसपी, करेक्ट। और हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो पहले तो हमें अपनी मीन प्राइस निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीन प्राइस कैसे निकालेंगे आप पहले? विच विल बी द सीपी ऑल्सो। सो मीन प्राइस निकालते हैं। मीन प्राइस कैसे निकालेंगे आप? 200 माइनस एम अपॉन एम माइनस 160 और इनका रेशो कितना है? 5:3, करेक्ट। तो दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू। सो इससे हम पहले m निकाल लेते हैं। सो 600 माइनस 3m, 5m माइनस 800। लेट्स कैलकुलेट इट। तो 1400 इज इक्वल टू 8m। तो दिस विल बिकम व्हाट? 175, करेक्ट। सो ये हमारा हो गया 175। सो दैट इज आवर मीन प्राइस, करेक्ट। तो अभी आपके पास जो सीपी हो गया वो हो गया 175। अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम इससे। सो प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाएगा? 210 और ये हो गया 175 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? प्रॉफिट हो गया 35 रुपीज़ का। अभी हम इससे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? सो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 35 अपॉन 175 इंटू 100। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया 5, 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं और ये हो गया 5, ये भी 5 हो गया और ये बन जाएगा 20। तो कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ? 20% इज योर आंसर, जिसका उसको प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट अगर लिखा होता तो आंसर होता 35 रुपीज़ पर केजी पे उसको प्रॉफिट हुआ है। सो दिस इज हाउ यू गो फॉर इट। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस थोड़े से आपको रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना है। लेट्स डू द नेक्स्ट। टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन 3:2। द मिक्सचर इज सोल्ड एट रुपीज 110 per liter at a 10% profit. If one liquid costs rupees 20 more than per liter than the second, find the cost per liter of the second. अभी आप खुद देखिए, टू लिक्विड्स हैं, आप उसको किसी रेशो में मिक्स कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक का कॉस्ट एक्स है तो दूसरे का कॉस्ट कितना है? तो ऑफकोर्स ये चीपर हो गया और ये डियरर का सीपी हो गया। अब आप दोनों को किस रेशो में मिक्स कर रहे हैं? अब आप रेशो जिसमें इसको मिक्स कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको रेशो को ध्यान से पढ़ना है। टू लिक्विड्स आर मिक्स इन द रेशो 3:2 and the mixture is sold at rupees 110, so that is your selling price is rupees 110 and your profit percent is 10. Okay, now if one liquid costs rupees 20 more than per liter than the second, तो अभी आपके पास जो रेशो आएगा वो कैसे आएगा? देखिए, अभी आपके पास ये रेशो बन जाएगा 3:2 का रेशो, करेक्ट। दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू। सो अभी आपके पास ये सोचिए 3:2। अब एक लिक्विड का कॉस्ट 20 रुपीज़ मोर देन है सेकेंड का, मतलब ये जो रेशो दिया हुआ है ये रिवर्स दिया हुआ है, करेक्ट। 2:3, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज ही ऐसा है हमारे पास। सो 2:3। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। सो एक्स प्लस 20। अभी हम पहले यहाँ से सी पी कैलकुलेट करेंगे, तब हमारा मीन आएगा, करेक्ट। वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और m माइनस एक्स हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा हमारा 2/3। तो अभी हम यहाँ से पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं? m विल बी व्हाट? द सी पी। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना फॉर्मूला, एस पी सी पी प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सी पी अपॉन 100। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। 110 और ये सी पी है, 10% का प्रॉफिट हुआ है उसको इंटू सी पी। सो व्हाट विल यू गेट? 110 इज 11 सी पी, क्योंकि 0 0 कट हो जाएगा, अपॉन 10। सो 110 इंटू 10 अपॉन 11। सो व्हाट्स योर सी पी?
11 के साथ 10, सो सी पी इज 100 रुपीज़। तो आपका जो एम है दैट विल बी योर सी पी एंड दैट विल बी 100 रुपीज़। सो x प्लस 20 माइनस 100। अब ये 2/3 क्यों लिया है ये बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला वाला लिक्विड का कॉस्ट दिया इन्होंने 20 रुपीज़ मोर देन द सेकेंड। हमें फाइंड द कॉस्ट पर लीटर ऑफ द सेकेंड निकालना है। ओके, नाउ x माइनस 80 इंटू 3 और 2 इंटू 100 माइनस x, so 3x minus 240 and 200 minus 2x, so 5x is 440, so x is 88 rupees per liter. So this is the cost 88 रुपीज़ पर लीटर। और दूसरे वाले का कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास 108 रुपीज़ पर लीटर। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव। तो उन्होंने बोला था सेकेंड वाले का, हमारे लिए सेकेंड वाला कौन सा है, चीपर, क्योंकि हमने रेशो को भी रिवर्स किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट स्टूडेंट्स, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। सो आवर आंसर फॉर द सेकेंड लीटर इज 88। रेशो हमेशा ध्यान रखिए, जो क्वांटिटी पहले दी गई होती है वो स्टार्ट में आप लेंगे। सो इसीलिए हमने 2:3 दिया है। सो फाइनल आंसर इज 88 नॉट 108, क्योंकि अगर एमसीक्यू में आएगा तो 108 भी ऑप्शन होगा। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। Now let's do the next. 5 liters of water is added to a certain quantity of pure milk costing rupees 60 per liter. If by selling the mixture at same price as before a profit of 20% is made, find the amount of pure milk in the mixture. अभी देखिए आपके पास एक क्वांटिटी ऑफ मिल्क है जो कॉस्ट कर रहा है ₹60 पर लीटर। करेक्ट, 60 रुपीज़ इज अ कॉस्ट फॉर मिल्क। उसमें आप पानी मिला रहे हो फ्यू लीटर्स, तो वाटर का कॉस्ट कितना होता है, वाटर का कॉस्ट लिया जाता है हमेशा 0। अब चीपर कौन सा है इसमें से, चीपर इज वाटर देन, एंड योर डियरर विल बी व्हाट, मिल्क। आप चाहें तो सी और डी करके वापस उल्टा लिख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब पॉइंट आता है मीन प्राइस का। मीन प्राइस के लिए अगेन आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट से कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया गया है, सेम एज बिफोर। सेम एज बिफोर मतलब 60 रुपीज़ दिया गया है। So SP is CP plus profit percent into CP upon 100. So let's calculate it. So 60 is equal to CP plus 20% है अभी हमारे पास into CP। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 60 is 6/5 of CP. So it will become CP will be 50. So that is your mean price as well, 50 rupees. So अभी आप पानी और वाटर को, मिल्क को किस रेशो में मिक्स करेंगे। So it will become 10, this will become 50. So this will be the ratio for water and this will be the ratio for milk, cheaper to dearer. So ratio of water to ratio of milk, 10:50, that is 1:5 का रेशो है। अब 1:5 का अगर हमारे पास रेशो है तो हमारे पास फाइंड द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर। सो प्योर मिल्क कितना है हमारे पास मिक्सचर में, 5 लीटर्स ऑफ वाटर वॉज एडेड। करेक्ट, तो पानी आपने कितना ऐड किया था, 5। सो 1:5 का रेशो है। सो पानी, वाटर वॉज 5 लीटर्स, सो वॉट विल बी द रेशो फॉर how many liters of milk would be there in the mixture? So X will be what, 25 liters. Correct, अगर 5 लीटर पानी है तो 25 liters is milk in the mixture. Okay, now let's move on to the next. Now 3 varieties, ये 3 varieties का question है अब। So 3 varieties A, B and C of rice are mixed together in the ratio 4:1:8. 1. Find the the cost price of rice B and rice C is 82 and 90. Mixture price is 94 rupees per kg. Find the price per kg of rice A. So 3 varieties हैं। रेशो क्या है, 4:2। पहले हम सिर्फ आउटलाइन लिख रहे हैं। इसका प्राइस दिया है 82। ओके, ए बी एंड सी, दिस इज 4:1:1। इसका प्राइस दिया है हमें 82 और इसका प्राइस हमें कितना दिया है, 90। तो अभी आप इन दोनों से पहले 3 क्वांटिटी है उसको 2 पे लेके आइए। 2 पे लेके आइए मतलब आप उसको रिड्यूस करेंगे रेशो को। तो पहले बी और सी का मीन प्राइस निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी भी दी है, दोनों का रेशो भी दिया है।
तो हम इसका मीन प्राइस बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो दोनों का रेशो है 1:1, सो आपको सिंपली एवरेज निकालना है। सो 82 और 90 का एवरेज कितना हो जाएगा हमारे पास, 86 रुपीज़। तो ये हो गया एवरेज। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 86 हो गया हमारा मीन प्राइस। सो 86 हमारा सपोज डी है, ओके। और ए का हमें प्राइस अभी निकालना है। नाउ मीन प्राइस कितना दिया है हमें, 94, करेक्ट। अब ए का रेशो 4 है और डी का रेशो कितना हो जाएगा 2, जिसको आप रिड्यूस करके 2:4 से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको 1:2 से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। Now let's calculate it. So x minus 94. Of course, x will be a dearer quantity, so it will be more than mean price, students. That is very important. So 94 minus 86. X minus 94 upon 94 minus 86. कितना रेशो है, 1:2. So let's calculate it. 2x minus 188 is 8. So 2x is 196. So x is 98. So it is 98 rupees per kg. That's the price of A variety. Rice of A variety का जो price है per kg, that is 98 rupees per kg. So that will be your correct answer. Now let's move on to the next. Two vessels A and B, they contain spirit and water in the ratio 7:5 and 17:7. In what ratio should the mixture be mixed to get a new ware mixture in vessel C containing spirit and water in the ratio 5:3 respectively? Now देखिए, दो वेसल हैं, दोनों में मिक्सचर है, फिर एक थर्ड मिक्सचर बन रहा है। अब आप इसमें क्या करेंगे, एक किसी को चुन लीजिए, या तो वाटर को ले लीजिए या स्प्रिट को ले लीजिए। सपोज आई सॉल्व फॉर स्प्रिट। नाउ व्हाट्स द रेशियो ऑफ स्प्रिट इन द फर्स्ट, 7:12. What is the ratio of spirit in the second, 17:24. This is how you find the ratio. 7 plus 5 कितना होता है, 12. तो 7 parts out of 12 parts. 17 plus 7 कितना होता है, 24. So 17 parts out of 20 parts. इसका सिंपल मतलब है। इसको भी हम सेम बना लेते हैं डिनोमिनेटर को, तो हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। सो नाउ इट बिकम्स 14/24। तो आपको समझ में आएगा कौन सा चीपर है और कौन सा डियरर है। So this is your cheaper and this is your dearer. Now what's your mean price? So in what ratio should it be mixed so as to get a new mixture which is containing it in the ratio 5:3? तो स्प्रिट का रेशियो कितना है इसमें भी, 5:8। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो विच इज़ 15/24। तो सबका बेस देखिए 24 हो गया। अब हमारे लिए कैलकुलेशंस करना बहुत ईजी हो गया है। अब यहाँ पे आएगा चीपर का रेशो, यहाँ पे आएगा डियरर का रेशो। तो 17/24 माइनस 15/24 विच गिव्स यू 2/24, और 15 माइनस 14/24 गिव्स यू व्हाट, 1/24. So ratio of cheaper quantity to ratio of dearer quantity. कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/24 डिवाइडेड बाई 1/24। 24 कैंसिल, सो द रेशियो इज 2:1। बट ये जो रेशियो आ गया हमारा, ये हमारा आंसर भी है। क्यों? क्योंकि हमने स्प्रिट का रेशियो निकाला, बात एक ही है। अगर हम स्प्रिट का रेशियो निकाल रहे हैं दो वेसल्स का, तो उसी मिक्सचर में हमने वेसल्स के मिक्सचर को मिक्स किया होगा। सो डोंट गो फॉर इट, ये तो स्प्रिट का रेशियो, बट है तो दोनों मिक्सचर में ही ना स्प्रिट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो टू वेसल्स के मिक्सचर को हम किस रेशियो में मिक्स करेंगे, 2:1 रेशियो में आप मिक्स करेंगे to get the desired ratio of 5:3. Correct. Now let's do the next. In two alloys, the ratio of copper to zinc are 5:2 and 3:4. अभी इसमें क्या है, the ratio of copper to zinc, दो अलॉयज दिए हैं फिर से आपको। तो हम एक अलॉय में भी कॉपर का निकालेंगे, दूसरे में भी कॉपर का निकालेंगे, या दोनों में आप जिंक का निकालिए, इट्स सेम थिंग। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर कॉपर फर्स्ट। तो कॉपर का फर्स्ट वाले में रेशियो कितना हो जाएगा, 5:7। दूसरे वाले में रेशियो कितना हो जाएगा, 3:7। हाउ मेनी kg of first alloy and that of the second should be melted together to obtain 28 kg of a new alloy with equal amount of copper and zinc? ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल अमाउंट का मतलब रेशियो क्या है, 1:1। तो कॉपर का रेशियो कितना हो गया, 1:2। 50% कॉपर हो गया, 50% जिंक हो गया। सो 1:2 रेशियो।
अब देखिए अब डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएं तीनों का, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 7 है और 2 में और 1 में 2 है, तो 7 2 कितना होता है 14। सबका हम क्या बना लेंगे 14। तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी। तो क्या आंसर आएगा देखिए 6/14, 10/14 और यहाँ पे आ जाएगा 7/14। अभी ये चीपर हो गया, देखिए ये वाला पार्ट चीपर का हो गया और ये वाला पार्ट किसका हो गया डियरर का, और ये कौन सा हो गया मी। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो चीपर वाला है वो 3:4 वाला है, ये आपका चीपर है और ये आपका कौन सा है डियरर। ठीक है, ये देख लेते हैं। नाउ 3/14 हो जाएगा, ये आपका 1/14 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, d माइनस एम एम माइनस सी। सो रेशो ऑफ चीपर अपॉन रेशो ऑफ बियरर। सो 3/14, 1/14, तो रेशो कितना हो गया 3:1। तो किस रेशो में आप उसको मिक्स करेंगे 3:1। अब हमारे पास जो टोटल है वो 28 kg है। कितना केजी है 28 kg। सो 28 kg का मतलब हमें किस रेशो में मिक्स करना है, चीपर और डियरर को 3:1 रेशो में मिक्स करना है। तो हमारे पास 3/7 था ये, सो 3:1, सो 3/4 इंटू 28। 3:1 है, 3 + 1 4 होता है। सो 21 kg हम मिक्स करेंगे, कौन सा वाला चीपर वाला। चीपर वाला मतलब कौन सा, सेकेंड वेराइटी जो हमने ली थी। और 1/4 रेशो में हम मिक्स करेंगे, दैट इज 7 kg हम ऐड करेंगे 5:2 वाला। ओके, सो दैट वी कैन गेट अ रिजल्टेंट ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक। सो 28 kg में दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। सो दिस इज योर फर्स्ट अलॉय एंड दिस इज योर सेकेंड अलॉय। फर्स्ट और सेकेंड का ध्यान रखिए, स्टूडेंट मोस्टली स्वैप हो जाता है आंसर, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेशो चीपर वाला बाद में दिया है और डियरर वाला पहले दिया है, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग स्वैप करके लेना है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अभी हमारे पास देखिए ए और बी किस रेशो में है 7x 5x। अब हमने 9 लीटर्स निकाल लिया। अब ए वाला कितना बचा होगा फिर हमारे पास 7x माइनस 7/12 पार्ट ऑफ 9, इतना हमारा ए हुआ। और बी कितना बचा होगा सेम 5/12 ऑफ 9। ठीक है, इतना इतना निकला होगा क्योंकि दोनों एक साथ मिक्स है 7:5 रेशो में। तो जब आपने 9 लीटर्स निकाला तो ऐसा नहीं हाफ हाफ निकले होंगे, दोनों उसी रेशो में निकलेंगे जिस रेशो में प्रेजेंट है। सो 7x माइनस 21/4 और ये हो जाएगा 5x माइनस 15/4। करेक्ट। अब उन्होंने क्या बोला है कि आपने वापस उसमें कौन सा डाला, बी वाला लिक्विड डाला, मतलब ये वाला लिक्विड डाला। तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, राइट। और अब हमारा न्यू रेशो हो गया 7/9। इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने कोई एलिगेशन मिक्सचर का फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, हमने सिंपल रेशो का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 28x माइनस 21 और ये बन जाएगा आपके पास 20x माइनस 15 प्लस 36। 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये दोनों एलसीएम में है। 7/9, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 28 इंटू 9 एंड ऑल, सो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा फॉरवर्ड। 21 के साथ भी कर लेते हैं, 7 के साथ कर लेते हैं और 15 और 36 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 21 और 21 के साथ कर लेते हैं 7 को। सो इट विल बी लाइक दिस। करेक्ट। नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन। करेक्ट, सो व्हाट डू यू गेट, वो 252 माइनस 140, सो इट विल बी 112 और 189 प्लस 147। सो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी प्लस। ओके, सो 9 प्लस 7 6 and 1 and 2,
So x is 3. तो x अगर 3 है तो a मिक्सचर कितना हो गया 7 into 3 that is 21 liters. So इनिशियली कितना a लीटर ए वाला मिक्सचर कितने लीटर था 21 लीटर्स. अगर वो बी अगर आपको पूछते तो बी वुड हैव बीन 5 into 3 15 लीटर्स. बट हमारा अभी के क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है 21 लीटर्स. So this is how we solve the question. Now let's move on to the next. A milk vendor has 2 cans of milk. फर्स्ट में 25% वाटर है और रेस्ट इज मिल्क. सेकेंड में 50-50% है दोनों. How much milk should be mixed from each so as to get 12 liters of milk such that the ratio of water to milk is 3:5. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा सोच के ध्यान से करिएगा. अगेन जब दो कंपोनेंट्स दिए होते हैं तो हम किसी एक का कैलकुलेट करते हैं. तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं. तो पहले वाले केस में हम पहले थोड़ा सा अपना डेटा लिख लेते हैं. अगर ये 25% है तो ये कितना है 75%. तो ये उसका 3 टाइम्स हो गया फर्स्ट वाले केस में. और सेकेंड वाले केस में दोनों का रेशो क्या है 1:1. तो ये हमारा हो गया सेकेंड वाला केस. करेक्ट. अब हम ट्राई करते हैं. सपोज हम मिल्क का रेशो ले रहे हैं. ओके. तो आपके पास एक केस में मिल्क कितना है सेकेंड केस में हाफ 50% और दूसरे केस में 75% 3/4. तो ऑफकोर्स ये चीपर है और ये क्या है डियरर. अब वो पूछ रहा है हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्सड फ्रॉम ईच सो एज टू गेट 12 लीटर्स ऑफ मिल्क. और रेशो कितना है वाटर टू मिल्क का 3:5. 3:5 का मतलब वाटर टू मिल्क है ये. तो मिल्क कितना हो गया 5/8. अब 2 है 4 है 8 है एलसीएम. लेट्स मेक 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से करते हैं टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. सो व्हाट विल यू गेट 4/8 6/8 एंड 5/8. अब देखिए ये आपका हो गया डियरर, ये आपका हो गया चीपर और ये आपका हो गया मीन. तो यहाँ पे क्या आएगा 1/8. यहाँ पे भी क्या आएगा 1/8. तो इसका मतलब आप किस रेशो में मिक्स करेंगे रेशो ऑफ चीपर टू रेशो ऑफ डियरर. कितना हो गया 1:1. करेक्ट. सो दैट इज योर आंसर 1:1. मतलब 12 लीटर्स है टोटल मिल्क. तो दोनों के हमारे पास कितना मिल्क मिक्स होगा दोनों से 6 लीटर्स ऑफ फर्स्ट एंड 6 लीटर्स ऑफ सेकेंड. दोनों का हम 6 लीटर्स को मिक्स करेंगे क्योंकि रेशो क्या आ रहा है 1:1. सो आप निकाल सकते हैं 1/2 इंटू 12 करके. दैट विल गिव यू द 6. राइट. सो क्वेश्चंस लेंदी नहीं होते हैं. द ओनली थिंग इज हाउ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं. अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क. फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड replaced by water. This process was repeated 2 more times. How much milk is left in the container now? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो डाइल्यूशन पे बेस्ड है. सो कंटेनर में हमारे पास टोटल कितना मिल्क है. सो मिल्क इज 40 लीटर्स एंड 4 लीटर्स ऑफ मिल्क. ये हमारे पास सपोज एक्स है. रिप्लेस्ड क्वांटिटी कितनी है हमारे पास. सो रिप्लेस्ड क्वांटिटी इज 4 लीटर्स. लेट्स टेक इट वाई. एंड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड कितना है 2 more times का मतलब n is 3. अब आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट. सो मिल्क लेफ्ट के लिए आपको हमने फॉर्मूला दिया है ऑलरेडी. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है x1 - y/x raised to n. लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज. x is 40, y is 4 and n is 3. सो 40 1 - 4/40 का मतलब हो गया 1/10. सो 40 9/10 raised to 3. करेक्ट. अभी आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 4 into 9 into 81/100. Correct. So let's do it now. So 81 into 9. So 6 3 और ये है हमारे पास 29/100. So what's the answer 29.16 liters. That is your final answer. So how much milk is left. So milk left is 20. पहले हमारे पास 40 था. अभी कितना मिल्क है उसमें
29.16। ऐसा नहीं है कि 12 लीटर्स कम हो गया, कम होगा क्योंकि अभी आपने उसमें पानी डाला है उसको रिप्लेस करके। सो 29.16 liter of milk is left out. So this is how we solve the questions. I hope you all have understood it well. So please do like, share and subscribe. Thank you everyone.